नमस्कार दर्शकों। एसएससी तो इसके बारे में तो ज़्यादातर लोग जानते ही हैं, और जिनको नहीं पता उनको बताते हैं कि ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जहाँ पर आपकी सेंट्रल लेवल की पोस्ट होती हैं, सेंट्रल लेवल पर पोस्ट होती हैं और सेंट्रली आप सेलेक्ट किए जाते हैं और आपको स्टेट में पोस्टिंग मिल जाती है। मतलब ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग आपकी इसमें रहती है ना, बट सेंटर डिसाइड करती है कि कौन किस डिपार्टमेंट में जाएगा, किस स्टेट में जाएगा। तो इसमें आपकी ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसीज आई हैं, पोस्ट आई हैं, और इसके लिए आपका एलिजिबिलिटी का डिस्कशन हम करने वाले हैं आपके लिए, और सारी चीज़ें देखेंगे इंपॉर्टेंट जो भी रहने वाली है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आया है इसमें कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है उसमें। तो अगर आप वो चेंज देखना चाहते हैं, मतलब उस पर मैंने एक ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना दी है, वो आप मेरे ही चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आपको ये जो आई बटन है उस पर भी लिंक मिल जाएगा डायरेक्ट, तो आई बटन पर क्लिक करना, आप डायरेक्टली उस पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे वीडियो पर, जो इससे रिलेटेड है कि कौन कौन से चेंज इसमें मेजरली जो चेंज हुए हैं वो आपको पता चल जाएगा, है ना। तो वो जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और ये जो पोस्ट सीजीएल की है, तो सीजीएल मतलब आपका ग्रेजुएट लेवल का ये पोस्ट रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026 एसएससी ने निकाला है। इंपॉर्टेंट डेट पर नज़र डालें तो एप्लीकेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, जो कि चलेंगी आपकी 22 जून 2026 तक रात के 23 बजे, 23 मतलब कि 11 बजे तक, ठीक है। और जो आपका पेमेंट करने की डेट है वो भी सेम है और टाइम भी सेम ही है। अब बात करें कि करेक्शन, जो मान लीजिए कोई गलती हो जाए अगर आपसे, तो उसके लिए ये करेक्शन भी एक, उसके लिए विंडो ओपन करते हैं। वो उसका टाइमिंग क्या रखा है उन्होंने, डेट एंड टाइम 29 जून 2026 से 1 जुलाई 2026 तक 23 मतलब कि 11 बजे तक। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टीयर 1 कंबाइंड बेस्ड एग्जामिनेशन जो आपका होगा उसका है अगस्त सितंबर 2026, यानी एग्ज़ाम जो टीयर 1 होगा इसका वो अगस्त से सितंबर 2026 में ही हो जाएगा, और टीयर 2 आपका दिसंबर तक होने की संभावना है। बाकी आपको टोल फ्री नंबर दिया है इन्होंने, किस लिए दिया है, इन केस ऑफ डिफिकल्टी इन फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो उसके लिए आप इस नंबर पर, जो कि टोल फ्री है, इस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट स्ट्राइव टू हैव ए वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस, तो ये वुमेन एंड फीमेल्स, मतलब वुमेन या फीमेल्स को एनकरेज करते हैं अप्लाई करने के लिए। तो सारी महिलाएं जो भी एलिजिबल है अप्लाई ज़रूर करिएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। डिपेंडेंसी नॉट गुड फॉर यू, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। ग्रुप बी और सी की पोजीशन है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है। एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज, ट्रिब्यूनल्स जो भी सेंट्रल के इसमें आती है, सब में आपकी पोस्टिंग की संभावना रहती है, ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग रहती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब डिटेल ऑफ पोस्ट पर आएँ तो वो देख लेते हैं। नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर सेंट्रल कैडर, ठीक है। और मिनिस्ट्रीज आपकी है, या इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, मेनली पोस्ट पे फोकस करेंगे और उसकी क्लासिफिकेशन पर फोकस करेंगे, साथ ही एज लिमिट पर, ठीक है। क्योंकि इस तरह हम पढ़ेंगे तो वीडियो भी लंबा होगा और इतना नेसेसरी भी नहीं है, आपको सिर्फ जॉब पाना है, बाकी पोस्टिंग जहाँ भी मिलेगी उसके अकॉर्डिंग आपका जो सैलरी है वो भी रहती है। तो चलिए, है ना। तो पहली पोस्ट मैंने आपको बताई असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की है, और इसमें ग्रुप बी की वैकेंसी है, 18 से 30 साल एज लिमिट है। ये सेंट्रल कैडर की है, ये आपकी स्टेट कैडर की है, और ये भी आपकी स्टेट कैडर की है, ठीक है जी। तो ये आपकी सेम पोस्ट है। अच्छा, इसका पे लेवल क्या है, 8 है, जिसमें आपका पे स्केल है 47,400 से लेकर 1,51,100 तक, ठीक है। एज लिमिट मैंने आपको बता दिया है, ग्रुप बी की है और नॉन मिनिस्टीरियल है बट गजेटेड है। अब नेक्स्ट है आपका पे लेवल 7 की पोस्ट, 44,900 से लेकर 1,42,400 का पे स्केल मैंने रखा है। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO की आपकी पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, 20 से 30 साल की एज लिमिट है इसमें। अब इसमें यहाँ तक तो ये सेम ही है। नेक्स्ट आपका जो है असिस्टेंट या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेम है, ग्रुप बी पोजीशन 18 से 30 साल की एज लिमिट। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ये ग्रुप बी की पोजीशन है, 18 से 30 साल की एज लिमिट है, ठीक है। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, ग्रुप बी की पोस्ट है और 18 से 30 साल की एज लिमिट है। अब इंस्पेक्टर एग्जामिनर, ये भी सेम ही है जो मैंने आपको बताई है। असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, ग्रुप बी की पोजीशन 18 से 30 साल की लिमिट। सब इंस्पेक्टर, ग्रुप बी की वैकेंसी है, ठीक है जी, और 20 से 30 साल की लिमिट। इंस्पेक्टर पोस्ट, ग्रुप बी, 18 से 30 साल एज लिमिट। इंस्पेक्टर, ग्रुप बी, और 18 से 30 की एज लिमिट है, ठीक है। नेक्स्ट है पे लेवल 6 की, इसमें आपका 35,400 से लेकर 1,12,400 की सैलरी रहेगी। और असिस्टेंट या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ग्रुप बी की वैकेंसी है आपकी, ये 18 से 30 साल एज लिमिट। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ग्रुप बी, 18 से 30 साल एज लिमिट। रिसर्च असिस्टेंट, ग्रुप बी, 18 से 30 साल एज लिमिट। डिविजनल अकाउंटेंट, ग्रुप बी, सेम एज लिमिट है। सब इंस्पेक्टर, ग्रुप बी, सेम एज लिमिट। सब इंस्पेक्टर या जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, ग्रुप बी, सेम एज लिमिट। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ग्रुप बी, और 18 से 32 साल की एज लिमिट। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, ग्रुप बी, 18 से 30 साल एज लिमिट। ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ग्रुप बी, 18 से 30 साल एज लिमिट। सेक्शन हेड, ग्रुप बी, 18 से 30 साल की एज लिमिट। पे लेवल 5 की जो आपकी ये पोस्ट है, और जिसका पे स्केल रहेगा 29,200 से लेकर 92,300 तक का। ऑडिटर की पोस्ट है, ग्रुप सी की वैकेंसी है, 18 से 27 साल की एज लिमिट है। वही ऑडिटर, ग्रुप सी, 18 से 27 साल।
अकाउंटेंट ग्रुप सी 18 से 27 साल, अकाउंटेंट सेम चीज़ है, अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट ग्रुप सी 18 से 27 साल की लिमिट। ग्रुप पे लेवल 4 पर आए जिसका पे 25,500 से लेकर 81,100 है। पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट ग्रुप सी 18 से 27 साल एज लिमिट। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट या अपर डिवीजन क्लर्क ग्रुप सी 18 से 27 साल एज लिमिट। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ग्रुप सी 18 से 27 साल एज लिमिट। टैक्स असिस्टेंट ग्रुप सी 18 से 27 साल की एज लिमिट। टैक्स असिस्टेंट सेम है, सब इंस्पेक्टर के लिए भी सेम है, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं अब और इसकी क्वालिफिकेशन को डिटेल से देखेंगे। रिजर्वेशन वगैरह मिलेगा एज़ पर योर कैटेगरी। और क्या है, चलते हैं आगे। एज लिमिट मैंने आपको बता दी है और ओके, ये आपका रिलैक्सेशन है। और आगे बढ़ते हैं, कहाँ पर है, एग्जामिनेशन वगैरह है ये चीज़ें, ठीक है। तो हम एग्जामिनेशन स्कीम की बात करेंगे इसमें, ठीक है। और जो मेजर चेंज है वो उसके लिए आपके लिए वीडियो अवेलेबल है, वहाँ पर आप डायरेक्टली जाके देख सकते हैं। आई बटन है, उस पर क्लिक करके आप देखिए। और सारी चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट ही बताई गई हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको बेफिजूल लगे, क्योंकि वो जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। असेंशियल क्वालिफिकेशन अब हम आ चुके हैं, ठीक है। असेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर हम आ चुके हैं। तो जो पोस्ट है आपकी किसकी, असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर की। इसमें आपको बैचलर की डिग्री चाहिए, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और क्या है, बैचलर्स की डिग्री मांगी है इसमें, बाकी ये डिज़ायरेबल है। असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर ये भी वही पोस्ट है ना, हाँ। तो इसमें भी आई थिंक सेम ही है, बैचलर डिग्री चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो इसमें ये आपकी किसकी थी, सेंट्रल कैडर की थी, और ये आपकी स्टेट कैडर की है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है क्या, क्वालिफिकेशन। प्रोफिशिएंसी मांगी है रीजनल या ऑफिशियल लैंग्वेज में। एबिलिटी टू रीड, राइट, स्पीक एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज विद प्रोफिशिएंसी एट मैट्रिकुलेशन लेवल, ठीक है। तो आपका जो 10th का लेवल है उस पर आप जो रीजनल लैंग्वेज है और या जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट पोजेस ए सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन रीजनल ऑफिस या ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट कंसर्न। जिस भी स्टेट के लिए आप भरेंगे या जो पोस्टिंग जो भी रहने वाली है, मतलब स्टेट कैडर में ही, ठीक है। तो उस स्टेट की आपको आनी चाहिए रीजनल या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज, और उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट भी देना होगा। आपने 10th में पढ़ी है तो वेल एंड गुड, उसके लिए कोई अलग से नहीं चाहिए सर्टिफिकेट, बट अगर नहीं पढ़ी तो उसके लिए आपको चाहिए, है ना। देखो उसमें लिखा है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड स्टेट या सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये डिजायरेबल है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। किसका कौन सा कैडर है, ये आपका स्टेट कैडर है। तो सेम बैचलर की डिग्री चाहिए, उसके अलावा आपको रीजनल ऑफिशियल लैंग्वेज आनी चाहिए, है ना, वही सेम चीज़ है। फिर जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की बात करें तो बैचलर की डिग्री चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, और उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल, ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने बैचलर डिग्री करी है और आपके 12th में 60% मार्क्स हैं मैथमेटिक्स में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें से यही बोला है ना। या फिर आपने बैचलर डिग्री करी है किसी भी सब्जेक्ट में और स्टैटिस्टिक्स में आपका एक सब्जेक्ट रहा हो डिग्री लेवल पर, मतलब बैचलर डिग्री में ही आपने स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ा हो, तो उस केस में भी आप एलिजिबल हैं। तो या तो ये वाली हो या फिर ये वाली हो, इनमें से कोई एक आपके पास होनी चाहिए। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की बात करें तो बैचलर डिग्री मांगी है इन स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक या डेमोग्राफी या पॉपुलेशन स्टडीज़ या ऑपरेशन रिसर्च या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन या डाटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में फील्ड में आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। अब इन जो भी अभी हमने पोस्ट की बात करी है उसकी क्वालिफिकेशन हमने देख ली पोस्ट वाइज। इसके अलावा जो दूसरी पोस्ट है जैसे UDC, ठीक है, और भी जो पोस्ट है उनके लिए आपकी सेम क्वालिफिकेशन रहेगी जिसकी हम अभी बात करने आए हैं, ठीक है। कौन सी है ये क्वालिफिकेशन, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए यूनिवर्सिटी से जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो, और द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन देयर फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन कैन आल्सो अप्लाई। तो जिन्होंने फाइनल ईयर का एग्जाम दिए हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन लेवल के, ध्यान रखिएगा। और असेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी 1 अगस्त 2026 तक पूरी हो जानी चाहिए, मतलब आपकी ग्रेजुएशन 1 अगस्त 2026 तक पूरी हो जानी चाहिए। और क्या है इसमें, ये आपका हो गया। तो जो अभी हमने पोस्ट के ऊपर बात करी है इसकी तो हमने क्वालिफिकेशन देख ली थी, और जो ऑल अदर पोस्ट है उसके लिए सिर्फ बैचलर डिग्री मांगी और कुछ भी नहीं मांगा इन्होंने। अब आगे बढ़ते हैं और क्या चीज़ें हैं। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन इसमें अप्लाई करना है आपको, ठीक है। आते हैं नीचे, एप्लीकेशन फ़ीस पर आए तो 100 रुपये की फ़ीस लगेगी, और वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन उनको एग्जम्प्ट किया गया है पेमेंट से, ठीक है, उनको कोई भी फीस नहीं देनी है। और क्या है, विंडो एप्लीकेशन करेक्शन मैंने आपको बता ही दिया कब से कब तक खुलने वाली है। बाकी आपके सेंटर है किसके एग्जामिनेशन के और उनके कोड हैं तो देख के भरिएगा आप जरूर। और बढ़ते हैं आगे। एग्जामिनेशन स्कीम एक बार हम देख लेते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका होने वाला है, ठीक है, और 2 टीयर्स में होगा, Tier 1 एंड Tier 2। मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, जो आपके द्वारा एग्जाम में मार्क्स स्कोर किए जाएंगे। इफ़ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज। तो नॉर्मलाइजेशन का ये फंडा अपनाने वाले हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, इसके अलावा क्या है, हाँ ये है आपका मेन। तो स्कीम ऑफ Tier 1 को हम देख लेते हैं। क्या आएगा Tier 1 में आपका, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी, 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, ठीक है। टाइम की बात हम कर लेंगे एकदम इस टेबल के बाद। फिर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। अब यहाँ पर क्या है कि टाइम लॉक देखो कर दिया गया है, इसकी डिटेल वीडियो देखो अवेलेबल है, उसे आप देखिए।
अपने सारे डाउट आपको मतलब आपको जो डाउट भी होंगे ना थोड़े बहुत उस वीडियो से कवर हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, है ना। बाकी टाइम लॉक है, जैसे कि 25 क्वेश्चन है ये। और अच्छा अभी मैं पहले टाइम ही बता दूँ फिर मैं आपको समझाऊँ ठीक से। तो टाइम अलॉट कितना किया गया है, 1 घंटे का, है ना, विद सेक्शनल टाइम फॉर 15 मिनट फॉर ईच सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट को इन्होंने 15 मिनट दिए हैं और ये सेक्शनल टाइमिंग है। मतलब कि अगर आप जनरल इंटेलिजेंस का पोर्शन कवर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे और 15 मिनट पूरे होने के बाद ही आप दूसरे सेक्शन पर पहुंचेंगे। अब आपने ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का चाहे 10 मिनट में कर लिया हो या 5 मिनट में कर लिया हो, ठीक है, आपको बिताने इसमें पूरे 15 मिनट ही होंगे, तभी आपका दूसरा सेक्शन खुलेगा। और वो सेक्शन खुलने के बाद आपका ये 15 मिनट के बाद जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सेक्शन होगा वो लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप इस सेक्शन को दोबारा नहीं देख पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा ये एक क्या है इनका चेंज है ना। तो ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब। बाकी ये टाइमिंग एक्स्ट्रा मिलेगा जिनको भी स्टेप वगैरह की जरूरत होती है उनके लिए, है ना। टियर 1 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। तो टियर 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट हैं वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी कितनी, 0.50 मार्क्स की, यानी आधे मार्क्स की। तो अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग है। तो आंसर और सोच समझ के आपको करने होंगे अटैम्प्ट, है ना। फिर टियर 2 की बात करते हैं। टियर 2 में क्या है, टियर 2 में है क्या, सेशन वाइज है और पेपर वाइज भी है। तो पेपर की बात करें तो पेपर 1 होगा, सेशन की बात करें तो सेशन 1 होगा, और जिसके लिए 2 घंटा 15 मिनट आपको मिलेगा। सेशन 1 में भी सेक्शन 1 है, A B, ठीक है, और हाँ यही है इसमें, है ना। तो सेक्शन A1 में क्या है आपका, A और B। A में आएगा मैथमेटिकल एबिलिटी, जिसके 30 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेंगे 60, ठीक है, 60 मतलब कि 60 नहीं, ये मल्टीप्लाई करा है 3 से इन्होंने। तो टोटल जो ये पोर्शन होगा आपका 180 नंबर का होगा, ठीक है। अब सेक्शन बी में क्या है, मतलब सेक्शन 1 के पोर्शन बी में क्या है, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, जिसके क्वेश्चन होंगे 30, यानी टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। तो 60 यानी 60 होंगे पूरे क्या क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर ये देंगे। तो टोटल 180 मार्क्स का ये क्या होने वाला है, आपका पेपर होने वाला है, क्या, पेपर 1, है ना। टाइम अलॉट कितना है, 1 घंटे का ही है। सेक्शनल टाइमिंग इसमें भी है 30 मिनट फॉर ईच सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट के लिए, यानी मैथमेटिकल एबिलिटी के लिए भी 30 मिनट और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के लिए भी 30 मिनट। बाकी 20 मिनट एक्स्ट्रा है किन के लिए, जिनको इस टाइप की ज़रूरत है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2। ये सेक्शन 2 किसका है, उसी का है, पेपर 1 का ही। इसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आएगी, 45 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस आएगी 25 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से 70 क्वेश्चन टोटल होंगे और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा। तो 70 × 3 210 मार्क का ये पेपर होने वाला है आपका, ठीक है। और 1 आवर का पेपर होगा। सेक्शनल टाइमिंग होगी 40 मिनट्स मिलेंगे आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए, जो कि 1 सेकेंड 40 मिनट्स मिलेंगे आपको फॉर सब्जेक्ट ए दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, और 20 मिनट मिलेंगे आपको सब्जेक्ट बी दैट इज़ जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बाकी टाइम एक्स्ट्रा मिलने वाला है इस टाइप को। सेक्शन 3 पर आते हैं। अब कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होगा, 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हर एक जो ये 20 के 20 क्वेश्चन आपके 60 नंबर के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। 15 मिनट के लिए आपको ये पेपर अटेम्प्ट करने को मिलेगा, ठीक है। 4 सेक्शन 3 और 4 15 मिनट मिलने वाले हैं। अब सेशन 2 पर आते हैं। इसके ही पेपर 1 का सेशन 2 भी होगा, 15 मिनट का होगा। इसमें डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट ये लेंगे, ठीक है, और डाटा एंट्री टास्क आपको दिया जाएगा कैंडिडेट, और मतलब वही आपको टाइम जो है मिलेगा 15 मिनट का ही, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब पेपर 2 पर आते हैं। इसके स्टैटिस्टिक्स का पेपर होगा, 100 क्या है ये 100 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 200 मार्क का ये टोटल पेपर होने वाला है पेपर 2, और 2 घंटे का पेपर है ना। फिर पेपर 3 पर आता है। जनरल स्टडीज़ का है, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का 100 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। 200 मार्क का पेपर होगा टोटल। अब ये आप समझ गए होंगे अच्छे से, मैंने स्कीम आपको बता दी है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मेरा टेलीग्राम चैनल भी अवेलेबल है। उस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ डायरेक्टली जाके आप चैनल से जुड़िए और 1-to-1 मुझसे इंटरेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टियर 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। टियर 2 में आपके पेपर 3 इंक्लूड होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, और सेपरेट शिफ्ट ये डेज में आपके ले सकते हैं पेपर, ठीक है। पेपर 1 कंपलसरी है फॉर ऑल द पोस्ट। पेपर 2 विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर और एंड शॉर्टलिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ Junior Statistical Officer in the Ministry of Statistics and Program Implementation and Statistical Investigator Grade 2 in the Office of Registrar General and Census Commissioner of India, ठीक है, and who are shortlisted in Tier 1 of these posts। तो पेपर 2 सिर्फ उनके लिए है जो कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, है ना, और साथ ही जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, और जो शॉर्टलिस्ट होंगे Tier 1 फॉर द पोस्ट। मतलब वही बात है कि जो Tier 1 को क्लियर करेंगे, ऑब्वियस सी बात है वो Tier 2 के पेपर 2 को दे पाएंगे, है ना। Tier 2 का ये ना, हाँ। तो पेपर 3 विल बी ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड इन Tier 1, ठीक है। तो पेपर 3 उनका लिया जाएगा तो Tier 1 से शॉर्टलिस्ट होंगे फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ठीक है। तो हर किसी के लिए तीनों पेपर नहीं है, पोस्ट वाइज ये पेपर्स हैं।
अब नेक्स्ट बढ़े आगे, पेपर 1 विल इंक्लूड फॉलोइंग 4 सेक्शन एज अंडर। पेपर 1 में सेक्शन 1 होगा जिसमें मैंने आपको बता दिया मैथमेटिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस आएगा। पेपर 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आएगी और क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगी। सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज होगा, 4 में डाटा एंट्री स्पीड होगा। पेपर 1 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन। पेपर 1 2 सेशन में होगा, सेशन 1 एंड सेशन 2 सेम डे, ठीक है। पेपर 1 सेम डे होने वाला है सेशन 1 और सेशन 2 में। फिर सेशन 1 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेशन 1 में सेक्शन 1 का पेपर, सेक्शन 2 का पेपर, सेक्शन 3 का पेपर होगा। ड्यूरेशन विल बी 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स, ठीक है। फिर सेक्शन 1 हैज़ 2 पार्ट। सेक्शन 1 में 2 पार्ट है, मैथमेटिकल एबिलिटी और आपका रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। द कैंडिडेट विल गेट 1 आवर टू कंप्लीट दिस सेक्शन, ठीक है। इस सेक्शन को लिए 1 घंटे का टाइम मिलेगा, वो मैंने आपको बता ही दिया। इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेक्शन 1, सेक्शन 1 को खत्म करने के तुरंत बाद द 2 पार्ट्स ऑफ सेक्शन 2 जो कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस का होगा वो आपके लिए खुल जाएगा। और सेक्शन 2 विल ऑल्सो बी फॉर 1 आवर, ये भी 1 घंटे का ही होगा। देखो ये चीज़ें मैंने आपको बताई दी, टाइमिंग भी बता दी, उस सेक्शन भी बता दिया, सारी चीज़ें बता दी। ये बस इन्होंने लिख के एलिबरेट करा है, ठीक है, समझाने के लिए। बाकी मैंने आपको समझा ही दिया। कोई डाउट है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा और ये आपका कमेंस होगा, मतलब शुरू हो जाएगा इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेक्शन 2, ठीक है। तो कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट सेक्शन 2 के कंप्लीट होने के बाद ही हो जाएगा और ये आपका ड्यूरेशन कितनी दी जाएगी, 15 मिनट की। और सेक्शन 3 कंप्लीट होने के बाद सेक्शन 1 विल कम टू एंड, वो एक चीज़ें पूरी हो जाएंगी। आफ्टर द कंप्लीशन सेशन 1 के खत्म होने के बाद द कैंडिडेट विल गेट ए ब्रेक फॉर री रजिस्ट्रेशन फॉर सेशन 2। तो आपको एक ब्रेक मिलेगा, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है सेशन 2 के लिए। और क्या है सेशन 2 में, सेक्शन 4 एंड जिसका सेक्शन 4 का पेपर 1 होगा जिसमें डाटा एंट्री स्पीड होगी, ठीक है, स्पीड टेस्ट होगा। ड्यूरेशन होगा सेक्शन 2 का 15 मिनट का। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेशन 2 पेपर 1 विल कम टू एंड। तो सेशन 2 कंप्लीट होने के बाद पेपर 1 भी कंप्लीट हो जाएगा, इतनी सी बात इसमें है। अब इट विल मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ पेपर 1 सेपरेटली। हर एक आपको जो है सेक्शन पास करना है पेपर 1 का सेपरेटली, ठीक है। हर एक मतलब अलग अलग आपको पास करना ही करना है हर हाल में। ओवरऑल नहीं बोल रहे हैं, ओवरऑल भी ऑब्वियसली पास हो जाओगे जब सेक्शन वाइज आप पास होगे। तो मैंडेटरी है ये आपको क्वालिफाई करना सेक्शन पेपर के हर एक मैंडेटरी है आपको ये क्वालिफाई करना क्या, पेपर 1 के हर एक सेक्शन को, ठीक है, सेपरेटली वो भी। फिर आगे है टीयर 2 जिसमें पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 है। तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन 4 में पेपर 1 है और जो कि इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन पार्ट इन सेक्शन 1 ऑफ पेपर 1, ठीक है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क, 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है। और किस में है ये, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में है। किसके मतलब कौन से पेपर में है ये, पेपर 1 में है, ठीक है। पेपर 1 का जो सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 होगा उसमें 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है और आधे नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी पेपर 2 और पेपर 3 में, ठीक है जी। फिर सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, क्वालिफाइंग इन नेचर है। और क्या है, बस इतना ही है। सेक्शन 4 डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होने वाला है। सेक्शन 4 पेपर में कंडक्टिंग ऑफ डाटा सेम चीज़ लिखी है, 15 मिनट का टेस्ट होने वाला है। और इसमें क्या है कि पैसेज होगा आपके पास और 2000 की डिप्रेशन फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट्स, ठीक है। तो ये आपकी स्पीड टेस्ट है। वही है, डिटेल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग स्पीड टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड बाय द रीजनल ऑफिसेस ऑफ द कमीशन। इन्फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ टाइपिंग टेस्ट इज़ अवेलेबल ऑन द कमीशन न्यू वेबसाइट। तो आपको ये टेस्ट के टाइम पे वैसे भी बता देंगे, वेबसाइट पर भी अपलोड कर देंगे जैसे भी चीज़ें होंगी, ठीक है। बाकी इस वीडियो को हम अब यहीं पर एंड करते हैं। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, बाकी सिलेबस भी इन्होंने इसमें दिया हुआ है, आप डिटेल से देख सकते हैं। PDF नहीं, प्रिंट आउट इसका निकालिए और आराम से तैयारी कीजिए, टाइम बहुत कम है और स्पीड अप कीजिए अपनी तैयारी को, है ना। तो वीडियो हम कवर कर चुके हैं, मतलब वीडियो भी कवर कर चुके हैं और आपका कंटेंट जो भी इंपॉर्टेंट है सब कुछ कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए या चैनल पर भी जुड़ सकते हैं टेलीग्राम वाले पे और 1-to-1 मुझसे इंटरेक्ट करिए, अपने डाउट क्लियर कीजिए। बाकी वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, जल्दी से सिलेक्शन ले लो और खुशखबरी दो। बाय बाय।